तौबा कर दिया, जुर्म कर दिया, गुनाह कर दिया इस्लाम का। काई साहब अब आपकी हैसियत है क्या? भारतीय हिंदुत्व का केमिस्ट्री चेक करें मोदी की और यूएई प्रेसिडेंट की है। यूएई का जो सा प्रेसिडेंट है रोड शो कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे यूएई के जो प्रेसिडेंट है MBZ वो भारत आए हैं वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए। तो उन्हें लेने के लिए मोदी जी गए थे और MBZ ने कुछ कहने से पहले ही मोदी जी को गले से लगा दिया था। तो ये देख के पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान में तो ये प्रोपेगेंडा होता है कि मोदी जी इस्लामिक नेशन के साथ उनका रिलेशन अच्छा नहीं है। तो MBZ और मोदी जी की केमिस्ट्री देख के पाकिस्तानी मीडिया भी चौंक गया। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है कि भारत के सारे मुस्लिम देश जो पाकिस्तान के दोस्त माने जाते हैं उनके साथ उनके रिश्ते अच्छे हैं, पर भारत के किसी भी दोस्त के साथ पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं है। तो पाक मीडिया इस पे रो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। तो यूएई के सदर जो हैं वो आज अचानक इंडिया पहुंच गए। तौबा कर दिया, जुर्म कर दिया, गुनाह कर दिया इस्लाम का, पता नहीं क्या कर दिया, पूरी दुनिया की इस्लाम की तारीख खराब कर दी है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से तो उनके मामला तय है ना। काई साहब अब आपकी हैसियत है क्या? भारतीय हिंदुत्व का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया पर अयां कर दिया, वाजे कर दिया। यूएई के प्रेसिडेंट के लिए एयरपोर्ट गए, दैट इज समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट। आप सिर्फ केमिस्ट्री चेक करें जो कि वज़ीर आज़म मोदी की और यूएई प्रेसिडेंट की है। यू विल सी दिस इज़ समथिंग वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताल्लुकात हैं, ये कोई मामूली ये नॉर्मल ताल्लुकात नहीं है। व्हाट आई कैन सी एंड व्हाट आई कैन टॉक ऑन। इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन इस वक्त पूरी ये जो गेम है इसमें वो भी इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन उसका हिस्सा है। इवन तो इंडिया ने कत्ल कर दिया है कश्मीर के हुकूक को, कर्फ्यू लगा दिया, दुनिया का सबसे बड़ा उसे इंटरनमेंट कैंप बना दिया है और आर्टिकल 370 को रोल बैक कर दिया, बल्कि दफन कर दिया। कुछ लोग इंटरनेशनल लेवल पे कुछ लोगों का ये कहना है कि भाई इंडिया के साथ रिलेशन नहीं एक ठीक होते, या इंडिया जो है वो इस्लामिक कंट्रीज या मुसलमानों के साथ खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके रिलेशन नहीं ठीक। अब एक साइड पे यूएई का जो सा प्रेसिडेंट है वो इंडिया का विजिट कर रहा है, रोड शो कर रहा है। इसके ऊपर साइड पे अभी देखिए यूएई के जो सदर उधर आए हुए हैं, प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ायद, उन्हें लेके वो कभी कहाँ लेके जा रहे हैं, कभी कहाँ लेके जा रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। रोड शो रहे हैं। इसका फायदा क्या है कि इंडिया में डॉलर आएंगे, इंडिया की इकोनॉमी में फायदा होगा, इंडिया की और तरक्की होगी और फायदा होगा। प्रेसिडेंट ऑफ यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान कल पहुंचे और उनका जिस तरीके से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है, जैसे उनको वेलकम किया गया है, वो अपनी मिसाल आप था। जब वो पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर, उनको भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब खुद लेने के लिए गए। तकरीबन 15 मिनट्स तक एक रोड शो किया गया है। शेख ज़ायद, नरेंद्र मोदी, एक रोड शो में उन्होंने हिस्सा लिया और 15 मिनट तक वो रोड पर उनका जो कारवां था वो जारी रहा और दोनों तरफ वहां पर भारतीय लोग जो मौजूद थे उन्होंने तालियां बजाई हैं, उनके लिए स्लोगन्स जो हैं वो चलते रहे वहां पर। और इस तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया कि शायद कभी पाकिस्तान में भी इस तरीके से यूएई के प्रेसिडेंट को वेलकम ना किया गया। आप ये देखिए कि उनकी इसी साल के अंदर मोदी साहब और जो अल नहयान साहब है उनकी कई एक मीटिंग्स हो चुकी हैं और अभी आप देखेंगे कि कुछ दिन के बाद मोदी साहब जाएंगे यूएई में और वहां पर वो उनके साथ एक मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। कि ये तो हमारे दोस्त थे, पाकिस्तान के दोस्त थे ना, यानी पाकिस्तान के दोस्त हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, टर्की। हम जब इन कंट्रीज का नाम लेते हैं हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा, हम कहते हैं ये तो हमेशा से बरादराना ताल्लुकात, मुस्लिम उम्मा पाकिस्तान इनका बड़ा गहरा दोस्त। लेकिन देखिए जो वो दोस्ती है ना वो है कि एक कर्ज लेते हैं। वो क्या कहा था शायर ने कि कर्ज की पीते थे मैं और समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन, लेकिन वो फाका मस्ती
रंग नहीं ला पाई। वहां पर ऐसा होता है कि जहां पर हालात बहुत अच्छी हो, अमन हो, पीसफुल एक एटमॉस्फेयर हो, जिसमें लोग आए, इन्वेस्टमेंट हो और उनको डर ना हो कि वो जब इस तरह के किसी कारवां में जा रहे होंगे तो कुछ भी हो सकता है। तो उनको तो हुकूमत जो है पाकिस्तान की वो ऐसे कोई इंतजाम कर ही नहीं सकती। वो ताल्लुक जो है, जिन कंट्रीज का पाकिस्तान से ताल्लुक है, वही कंट्रीज इंडिया के भी बहुत ज्यादा दोस्त हैं, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा अब दोस्ती हो चुकी है। लेकिन जो इंडिया के दोस्त हैं, जो कंट्रीज इंडिया के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, उनसे पाकिस्तान के ताल्लुकात नहीं। यानी कि देखिए, जैसे कि इजराइल, जैसे कि रशिया, जैसे कि बांग्लादेश है और कई ऐसे कंट्रीज, तो होना तो ये चाहिए कि अगर पाकिस्तान के जिन कंट्रीज के साथ ताल्लुकात हैं उनके इंडिया के साथ इंडिया ने उससे भी ज्यादा गहरे ताल्लुकात बना लिए, तो आप ये कर सकते थे कि आप भी उन कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बना लेते, अच्छा रिलेशन कर लेते कि हम भी उनको अपना दोस्त बनाएंगे। ये होती है दुनिया में चलने के चलन और पॉलिसीज के। शेख ज़ैद अल बिन नहयान को जो है वो जैसा उन्होंने वेलकम किया है, जैसा रोड शो किया है उनके साथ और उनकी आवाम ने जैसे उनको वेलकम किया, इससे ये लगता है कि वो जिस तरह एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है और एक अवामी लीडर जो हैं वो किसी दूसरे मुल्क में उनको अपनी आवाम तक ले जाया जाता है, वो सिलसिला रहा। अभी याद होगा रिसेंटली सऊदीया के शहजादे इंडिया गए हुए थे, तो हमने बड़ी उम्मीदें लगाई थी पाकिस्तान आएंगे, इधर आके भी कोई प्रोजेक्ट का ऐलान करके चले जाएंगे, तो वो पाकिस्तान के ऊपर से गुजर गए, पाकिस्तान आना पसंद नहीं किया उन्होंने। जो खबरें थी उनमें ये था कि भाई शायद वो विजिट करके जाएंगे, उन्होंने कुछ ऐसी तो इसी तरह ही मैं यूएई के सदर के बारे में या वज़ीर आज़म के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, दुनिया की कोई भी बिजनेसमैन हो, किसी भी मुल्क का वज़ीर आज़म हो, हमेशा जो बिजनेसमैन होता है ना, मैंने पहले भी ये चीज़ बताई थी कि वो इन्वेस्ट करता है हमेशा उस इंडस्ट्री के ऊपर जो इंडस्ट्री तरक्की कर रही हो। कभी ऐसी इंडस्ट्री पे कोई बिजनेसमैन जो है ना इन्वेस्ट नहीं करता कि जो इंडस्ट्री डूब रही हो। तो आप समझ जाइए मेरे सवाल का जवाब। अलावा मैं कहता हूँ यूएई को छोड़ें, सऊदी अरेबिया को छोड़ें, अफगानिस्तान जो है वो रिलेशन बेहतर कर रहा है। अगर ईरान की बात करें, वो चाबहार पोर्ट और इंडिया के साथ मिलकर प्रोजेक्ट बना रहा है। इसके अलावा इजिप्ट की बात करें, वो रिलेशन बेहतर कर रहा है। इसका मतलब यह है कि जो एक कंसेप्ट दिया जाता है कि जी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं वो उनके रिलेशन नहीं मुस्लिम के साथ ठीक, या वो रिलेशन बेहतर नहीं करना चाहते। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो जो रोड शो हुआ था गुजरात में MBZ और मोदी जी का, तो बहुत ही शानदार था और उसे आपको भी देखना चाहिए। और जहाँ तक ये चीज़ है कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है किसी भी इस्लामिक नेशन के साथ भारत का रिश्ता अच्छा नहीं है, तो गल्फ में कितने देशों ने भारतीय PM मोदी को अपना हाईएस्ट ऑनर दिया है, ये पाकिस्तान को देखना चाहिए। और पाकिस्तान के खुद के रिश्ते जो इस्लामिक नेशन है उनके साथ खराब है। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान रिश्ता कैसा है, और अफगानिस्तान में तो शरिया भी है, पाकिस्तान में तो शरिया भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में अगर शरिया लग गया तो पाकिस्तानी आर्मी DHA में शराब कैसे बेच पाएगी, और वो भी वो इलीगली बेचते हैं दूसरों का नाम लेके। मतलब कि DHA में शराब बिकता है पर उस पर किसी का भी नाम नहीं होता। पर आप सबको पता है कि DHA में पाकिस्तानी आर्मी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो सबको पता है कि इसके पीछे कौन है, पर कोई भी नाम नहीं लेता। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि यूएई और भारत के रिश्ते बहुत ही पुराने हैं और ये मोदी जी के पहले से है। तो मोदी जी ने उन रिश्तों को और भी ज़्यादा मजबूत किया। और MBZ जो मोदी जी के बारे में कहते हैं, अगर आप उसे ही सुने तो आपको पता चल जाए कि भारत और यूएई के रिश्ते कितने मजबूत है। और यूएई इसीलिए भारत में इतने पैसे लगा रहा है जितने चीन भी पाकिस्तान में नहीं लगा रहा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।